हेलो फ्रेंड्स, पिछली कक्षा में मैंने ये बता दिया है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर सब क्या होता है। आज देखेंगे कि रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या है रेशनल नंबर, बारीकी से समझिएगा, बहुत ही अच्छा तरीका से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इसका जो पीडीएफ आप नीचे डिस्क्रिप्शन से जाके ले सकते हैं। उस मेरा इंस्टा ये टेलीग्राम लिंक पे दिया, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करिएगा, आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आप बता रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, रेशनल नंबर से शुरुआत करते हैं। रेशनल में आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, रेशियो। रेशियो दिख रहा है ना, तो हाँ, ये एक्चुअली है भी वही रेशियो जो रेशियो के रूप में रहता है। किसके रूप में? मतलब पी बाई क्यू के रूप में रहता है। ठीक है, लेकिन कुछ और कंडीशन है इसमें। क्या? जहाँ पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर के बारे में मैं बता चुका हूँ पिछले क्लास में, इसलिए क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। और q इजकल टू नॉट जीरो। यदि आप q को जीरो रख दोगे तो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा, मतलब कि उसका कोई वैल्यू नहीं निकलेगा, जिसको आप इनफाइनाइट भी बोल सकते हो। या तो बहुत बड़ा या बहुत छोटा। जीरो का मतलब या तो बहुत बड़ा या फिर बहुत छोटा। बहुत छोटा कैसे, तो ये तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं बताऊंगा आगे कि कैसे बहुत छोटा होता है। ठीक है, देखिए अब आगे बात रहा एग्जाम्पल का। पहले तो इसको डेनोट क्या चीज़ से करते हैं। देखिए, आप सोचोगे कि इसको डेनोट आर से करते होंगे, लेकिन आर गलत है। आप नोट कर लीजिएगा, आर नहीं होता। इसका जो होता है, इसको डेनोट करते हैं हम बड़ा क्यू से। क्यू ही क्यों? क्यू क्यों लिया? तो क्यू इसलिए लेते हैं क्योंकि ये क्यू निकला है क्या चीज़ से? क्यूसेंट से। ठीक है, क्यूसेंट से निकला हुआ है, और जिसका अर्थ क्या होता है आप लोग जानते हुएगा, भागफल होता है। और अगर आप पी को क्यू में भाग देते हैं तो एक निश्चित भागफल आना चाहिए। समझ गए ना? इसीलिए हम यहाँ पे क्यू से इसको डिनोट करते हैं। तो अब आपको मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल से देख के बताइएगा। क्या एक वट्टा दो रेशनल नंबर है कि नहीं? नीचे भी पूर्णांक, ऊपर भी पूर्णांक, नीचे भी पूर्णांक, ऊपर भी पूर्णांक, यानी कि दोनों पूर्णांक, और q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि ये है। ठीक है, अब देखिए, 0/1, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, लेकिन q इक्वल टू नॉट जीरो है यहाँ पे, इसीलिए ये भी रेशनल नंबर होगा। समझ गए ना? अब देखिए आगे, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है, इसको आप अच्छा से समझ लीजिएगा, अच्छा से जान गए होंगे। क्योंकि ऊपर का पी कुछ भी हो सकता है, लेकिन नीचे के बारे में कंडीशन मैंने बोला है, जो कंडीशन ये लिखा हुआ है। समझ गए ना? अब देखिए, मैं कुछ और एग्जांपल बता रहा हूँ। क्या -5/4 ये रेशनल नंबर है कि नहीं? तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ है, क्योंकि ये भी इंटीजर है। भले ही नॉन निगेटिव, मतलब निगेटिव इंटीजर है, लेकिन इंटीजर तो है, और 4 भी इंटीजर है, इसीलिए ये रेशनल नंबर होगा। समझ गए ना? अब देखिए, एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। कितना? 1001/0। क्या ये है? कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, नीचे क्या है? जीरो आ गया, जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हो गया, तो क्या हो जाएगा? ये रेशनल नंबर नहीं होगा, यानी कि क्यू नहीं होगा। समझ गए ना? अब देखिए, थोड़ा मैं और बता रहा हूँ, एक बड़ा सा 1/√5। अब बताओ इसके बारे में। ऊपर का इंटीजर है, नीचे का इंटीजर है। इंटीजर है क्या नीचे का? बच्चा जल्दी जल्दी में बोल देगा कि इसको भी इंटीजर है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। समझ गया ना? तो इसीलिए ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो क्यू नहीं होगा, यानी कि रेशनल नंबर नहीं होगा। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि इसको आर से डिनोट करते हैं, इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। अगर किसी प्रश्न में लिखा रहे तो समझ जाना कि वो रेशनल नंबर है। ठीक है, अब मैं इरेशनल नंबर का बात करता हूँ। इरेशनल नंबर में होता भी वैसे ही है, जैसा नाम है उल्टा, वैसा इसका काम भी है उल्टा सा। किसका उल्टा हो जाता है? रेशनल नंबर का उल्टा हो जाता है। समझ गए ना? यानी रेशनल नंबर में क्या था कि जिसे आप p/q के रूप में लिख सकते हो, लेकिन इसमें p/q के रूप में आप नहीं लिख सकते। समझ गए ना? तो इसमें लगा दोगे आप बराबर नहीं, नॉट इक्वल टू। समझ गए ना? अब देखिए,
कंडीशन वही रहेंगे कि P और Q क्या होगा, इंटीजर होंगे, इंटीजर, लेकिन Q इज इक्वल टू नॉट जीरो। कंडीशन वही अप्लाई करना है जो उसमें अप्लाई किए थे, समझ गए ना, तो ये इरेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं कंडीशन पहला तो शुरू करते हैं कितना से, 0/√5, जिसमें बहुत बच्चे को कॉन्फ्यूजन रहता है। अब आप ये बताओ कि यहाँ पे देख रहे हो कि P यहाँ पे इंटीजर है लेकिन Q यहाँ पे इंटीजर नहीं है। अब इसको सिंपली ये जो डिफाइन करोगे, मतलब सिंपली तोड़ दोगे, इससे आगे थोड़ा और बढ़ोगे तो ये क्या देता है, 0, जो कि क्या है, सिर्फ इंटीजर है। तो ये क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, यानी रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन अब देखो √5/1, नीचे तो Q जो है वो तो इंटीजर हो गया, लेकिन यहाँ पे जो P है वो क्या इंटीजर है, इंटीजर नहीं ना है, इसीलिए ये इरेशनल नंबर कहलाएगा। एक बात जान लेना कि इरेशनल नंबर को हम सिंपली IR से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं IR से डिनोट करते हैं, चूँकि इसका यूज कहीं ज़्यादातर नहीं होता है, इसीलिए ज़्यादातर जगहों पर मैंने या कोई किताब में इरेशनल ही लिखा मिलेगा, लेकिन IR से सिंपली डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पहचान गए ना कि क्या इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और एग्जांपल देखिए, आगे बढ़िए थोड़ा सा, -√5/√5। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करोगे, देखो यहाँ पे तो P इंटीजर नहीं है, न ही Q इंटीजर है, लेकिन ये रेशनल नंबर होगा, क्या होगा, Q होगा, यानी रेशनल नंबर होगा। कैसे, देखो इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करोगे तो ये कट जाएगा और 1 आ जाएगा, जो कि क्या है, एक इंटीजर है। यानी कि आप यहाँ से ये सोच सकते हो कि इरेशनल फॉर्म में दिया रहे कोई भी इंटीजर या कोई भी नंबर या कोई भी रियल नंबर मैं आगे बताऊंगा, कि इरेशनल फॉर्म में दिया रहे और उसका सिंप्लीफिकेशन होके यदि एक डिजिट इंटीजर प्राप्त होता है या कोई भी डिजिट इंटीजर प्राप्त हो तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा, समझ गया ना। अब थोड़ा सा एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, देखो अब आप ये बताओ कि √3/0 क्या ये इरेशनल नंबर है, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखा हुआ है Q इजकल टू नॉट जीरो, समझ गए ना, यहाँ पे Q 0 नहीं होना चाहिए, न ही ये रेशनल है और न ही ये इरेशनल है, ये अपरिभाषित जिसे कहते हैं आप इनफाइनाइट है, समझ गए। इसका मतलब आप बहुत छोटा भी हो सकता है, कोई ज़रूरत नहीं कि बहुत बड़ा ही हो। मैं लिमिट में इसको पढ़ाऊँगा 12th में, या आपको जहाँ यूज आएगा मैं वहाँ बतला दूंगा कि कैसे इसको ले लेते हैं। ठीक है, अब रियल नंबर समझ लीजिए क्या है रियल नंबर। देखिए एक्चुअली नंबर का ट्री मैं कल बताने वाला हूँ, कल की क्लास में ये बताऊँगा कि नंबर ट्री कैसे लेते हैं, उसमें मैं ये सारा जो भी नंबर आज तक पढ़े हैं वो सब क्लियर कर दूंगा। बस थोड़ा सा इमेजनरी के बाद कल के क्लास में मैं बता दूंगा। अब समझो रियल नंबर वैसा सेट है, रियल नंबर जिसे आप R से डिनोट करते हो, रियल नंबर वैसा सेट है जिसमें रेशनल और इरेशनल दोनों आएगा, समझ गया ना, यानी Q भी आएगा और IR भी आएगा। यानी कि रियल नंबर एक झोला है, क्या चीज़ का झोला है, रेशनल और इरेशनल से भरा, यानी इसमें Q भी है और IR भी है, समझ गए ना, ये है रियल नंबर। ओके, अब देखो बात होता है कि √5 रियल नंबर है क्या, ये तो इरेशनल है, समझ में आ गया होगा, क्योंकि P यहाँ पे इंटीजर नहीं है लेकिन Q इंटीजर है, तो क्या हो गया, इरेशनल नंबर। लेकिन ये रियल नंबर भी होगा, क्योंकि मैंने बोल रखा है कि सेट होना चाहिए, क्या चीज़ का, इरेशनल नंबर का सेट होना चाहिए या रेशनल नंबर का सेट होना चाहिए, लेकिन दोनों का ही सेट रियल नंबर कहलाएगा। तो यहाँ पे है ना, यानी कि ये रियल नंबर है। रियल नंबर को आप R से डिनोट करते हो और
रेशनल नंबर को आप क्यू से, ये मत भूलना, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। मैं कल ट्री बताऊंगा, क्या चीज़ का ट्री, मतलब इस नंबर सिस्टम जो भी मैं अभी तक पढ़ाया हूँ उसका पूरा नंबर ट्री बता दूंगा, और जो भी छूट गया है अभी तक इस नंबर में वो सब क्लियर हो जाएगा। आप मैंने तो पहले ही बता दिया है कि इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ले लेना। और आप अगर बढ़िया लगा है तो लाइक कर सकते हो, वरना कोई बात नहीं, लेकिन सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगला जो लेक्चर मेरा आपको मिलने वाला है वो जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक ये प्राप्त नहीं हो सकता। और बगल में एक बेल आइकन रहता है, बेल जैसा दिखेगा आपको, उसको दबा लेना, बस आपको वो मेरा जो लेक्चर मैं डालूंगा वो मिल जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्त।